इस वाले प्रॉब्लम में हमें एक सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है जो कि एक ट्रायंगुलर ग्रूव के अंदर रखा हुआ है और इस ग्रूव का एंगल भी हमको दिया है, ये 40 डिग्री है और ये 15 डिग्री है और आपको कह रहा है कि फाइंड ऑल द रिएक्शन, हमें सारी रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है। तो पहला सवाल ये उठता है कि रिएक्शन कहाँ पे मिलती है। रिएक्शन हमें हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलती है, जहां पे एक बॉडी दूसरे सरफेस को टच करे या एक बॉडी दूसरे बॉडी को टच करे। तो देखिए ये वाली बॉडी इस सरफेस को टच कर रही है तो यहाँ पर रिएक्शन मिलेगा, ये बॉडी इस सरफेस को भी टच कर रही है मतलब यहाँ पे भी रिएक्शन मिलेगा। तो देखिए ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम जानते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है और सेकंड आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने सरफेस को स्मूथ लिया है इसलिए मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खाली नॉर्मल रिएक्शन लगाऊंगा, फ्रिक्शनल फोर्स को एक्ट नहीं कराऊंगा। तो देखिए हमें यहाँ पे और यहाँ पर रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब गिवन बॉडी पर टोटल कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको बनाना। अगर आपको कोई भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप बॉडी का वेट लगाइए। वेट कहाँ पे लगाएंगे, सीजी पे लगाएंगे और कैसा लगाएंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएंगे। तो देखिए इस वाली बॉडी का मैंने वेट लगाया, सीजी पे लगाया और कैसा लगाया, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस बॉडी का वेट दिया हुआ है, कितना दिया है, 1000 न्यूटन। उसके बाद देखिए हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहा है, एक ये वाला नजर आ रहा है और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम नॉर्मल रिएक्शन को एक्ट कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैंने नॉर्मल रिएक्शन को एक्ट कराया। ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये नॉर्मल रिएक्शन इस वाले बॉडी के सीजी से पास होके जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होके जाएगी। क्यों जाएगी, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा गिवन बॉडी के सीजी से पास होके जाती है। इस नॉर्मल रिएक्शन को हमने नाम दिया है R1। हमें इस नॉर्मल रिएक्शन का एंगल निकालना पड़ेगा। कहां से निकालना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से निकालना पड़ेगा। कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस फोर्स को पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे। जब आप इसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे तो यहाँ का जो एंगल आएगा, कौन सा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये एंगल निकालना है तो ये एंगल 90 है और ये 40 डिग्री है। तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा। 50 क्यों होगा, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये 50 डिग्री है तो मैंने इसको भी लिख दिया 50 डिग्री। अब एक फोर्स इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर लगेगा, ये लग रहा है। ये वाला फोर्स भी इस वाली बॉल के सीजी से पास होके जाएगा। सीजी से क्यों जाएगा, क्योंकि ये वाला जो सिलेंडर है ये इक्विलिब्रियम में है। इस वाले फोर्स को मैंने नाम दिया है R2। हमें इसका भी एंगल निकालना पड़ेगा, कहां से, इस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से। तो ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आएगा। किस एंगल के, इस एंगल के। तो ये वाला एंगल अपना कितना जाएगा, ये हमारा 75 डिग्री आ जाएगा। ये 75 डिग्री है तो ये जो एंगल आएगा वो भी आपका 75 डिग्री आएगा। तो देखिए इस वाली बॉल पे या इस वाले सिलेंडर पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ये तीनों फोर्सेस मिलके इस वाले सिलेंडर को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। मतलब इन तीनों फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो देखिए इन फोर्सेस को मैं अलग से बना लेता हूं। इसको मैंने R1 नाम दे दिया, ये हमारा R2 है, ये हमारा वेट है। अब देखिए इन फोर्सेस का आपको एंगल भी मालूम है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से। तो देखिए R1 का एंगल कितना है, 50 डिग्री और R2 का कितना है, 75 डिग्री। अब देखिए
हमको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है, मतलब सिग्मा एच और सिग्मा वी को क्या करना है, 0 करना है। तो पहले हम इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना लेते हैं। तो देखिए R1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, इसको हमने लिखा R1 cos 50। R1 का देखिए मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हमने लिखा R1 sin 50। अब देखिए मैं R1 वाले को हटा दूंगा। R2 के देखिए दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, इसको हमने लिखा R2 cos 75। R2 का देखिए हमने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हमने लिखा R2 sin 75। अब R2 को मैंने हटा दिया। चूंकि फिगर इक्विलिब्रियम में है तो देखिए मैं सिग्मा H को 0 करूंगा। सिग्मा H को 0 करूंगा तो मैं किसको लूंगा, R1 cos 50 को लूंगा और R2 cos 75 को मैं लूंगा। तो देखिए मैंने लिखा सिग्मा H इज इक्वल टू R1 cos 50 माइनस R2 cos 75 इज इक्वल टू 0। सिग्मा V को 0 किया तो हमने लिखा R1 sin 50 प्लस R2 sin 75 माइनस 1000 इक्वल टू 0। जब हमने वर्टिकल कंपोनेंट के एल्जेब्रिक सम को 0 किया तब हमने इन वर्टिकल फोर्सेस को देखा। वर्टिकल फोर्सेस कौन से हैं, ये दोनों हैं और ये वाला है। ऊपर के डायरेक्शन में लगने वालों को पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन में लगने वालों को नेगेटिव। अब हम इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा R1 इज इक्वल टू 315.95 न्यूटन और R2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी 784.69 न्यूटन।